मराठा साम्राज्य के वीर पुरुषों के बलिदानों की कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। भारत को विदेशी आक्रांताओं के चंगुल से छुड़ाने के लिए साम्राज्य के वीरों का अतुलनीय योगदान रहा है। आज हम आपको उस व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पानीपत के युद्ध के पश्चात मराठा साम्राज्य की पूरी तरह से चरमाई आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम बात कर रहे हैं नाना फडणवीस की। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई इतिहास और संस्कृति और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा भारत को विदेशी आक्रांताओं के चंगुल से छुड़ाने में अतुलनीय योगदान देने वाले नाना फडणवीस से। नाना फडणवीस का जन्म 1742 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम बालाजी था। नाना फडणवीस पेशवा प्रशासन के समय में मराठा साम्राज्य के मंत्री और राजनेता थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य की शक्ति को एक नेतृत्व के नीचे एकत्रित करने का सफल प्रयास किया था। वो अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। पेशवा माधवराव प्रथम के द्वारा नाना फडणवीस को पेशवा की सेवा में नियुक्त किया गया था। आपको बता दें कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद 1773 ईस्वी में नारायण राव पेशवा की हत्या कराकर उसके चाचा राघोबा जब स्वयं गद्दी हत्याने का प्रयत्न कर रहे थे, तब नाना फडणवीस ने उनके विरुद्ध खड़े होकर आवाज बुलंद की थी। नाना फडणवीस ने नारायण राव के मरणोपरांत उनके पुत्र माधवराव नारायण को 1774 ईस्वी में पेशवा की गद्दी पर बैठाकर राघोबा की चाल को विफल कर दिया था। आंतरिक विघटन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती ताकत के बीच नाना फडणवीस ने मराठा परिसंघ को एक सूत्र में रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक समय आया जब पानीपत के युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य पूरी तरह से चरमरा गया था। राज्य की आर्थिक व्यवस्था बेहद हीन हो गई थी। ऐसे में राज्य की कमान पेशवा माधवराव के हाथ में चली गई थी। इन हालात में नाना फडणवीस ने पेशवा को सहारा दिया। उन्होंने शासन प्रबंध को फिर से दुरुस्त करने में अहम भूमिका निभाई। नाना फडणवीस के मार्गदर्शन में धीरे धीरे पेशवा ने राज्य के राजकोष को पुनः बहाल कर दिया। तत्पश्चात उनके दिशा निर्देशों में मराठा सेना ने हैदराबाद के निजाम पर जीत हासिल की, जिसने मराठा साम्राज्य के सम्मान और प्रतिष्ठा को फिर कायम किया। नाना को अंग्रेज बड़ा खतरा मानते थे। नाना फडणवीस ने अंग्रेजों पर दृष्टि गड़ाए रखने के लिए जासूसों के एक विभाग का गठन किया था। अंग्रेज नाना फडणवीस को एक बड़े खतरे के रूप में देखते थे, इसलिए उन्होंने कई बार फडणवीस को बदलने की बात पेशवा से कही, मगर वो इसमें सफल नहीं हो पाए। इस बीच मराठा साम्राज्य के गद्दार शासक रघुनाथ राव ने एक बार फिर से पेशवा बनने की कोशिश की। इसके लिए उसने अंग्रेजों की सेना की मदद ली और मराठों पर हमला कर दिया, लेकिन नाना फडणवीस ने चतुराई दिखाते हुए निजाम और भोंसले से संधि कर ली। 1775 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के बीच सूरत की संधि हुई, जिसके बाद भी अंग्रेज ने कई बार मराठों को हराने की कोशिश की, लेकिन नाना की कूटनीति के आगे उनकी एक न चली और उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ी। नाना फडणवीस की रुचि किसी पद या उपाधि में नहीं थी, वो तो केवल मराठा साम्राज्य की उन्नति चाहते थे। 13 मार्च 1800 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के शक्तिशाली स्तंभ यानी नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई और इसके साथ ही मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हो गया।